कि डीडी को हमेशा बेशरम औरतें ही मिलती है। ये तीन औरतें जो है बेशरम मिली हुई है इसको। अपने चैनल को चलाने के लिए, यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी गंदगी वो कर सकती है, उनकी हालत से पता चलता है। और वो जो एंटी एंटी करके एंकल एंटी करती रहती है, वो तो अजीब व गरीब चीज़ है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जो औरत एक मर्द को अपने घर में रख सकती है, आज तक फातिमा को अपने घर पे नहीं बुलाया, उसके बच्चों को अपने घर पे नहीं बुलाया, लेकिन डीडी को अपने घर के अंदर पता नहीं कितना कितना दिन तक रख लेती है। फातिमा कहाँ है इस टाइम पर? फातिमा कहाँ है? वो क्या समझ रही कि चुप करके बैठेगी तो हर चीज़ सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कुछ सही नहीं होगा। हालात ऑलरेडी बिगड़ चुका है। मुझे लगता है 100% जो बर्बादी होनी थी ना, वो हो चुकी है। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी डीडी के वालिद के बारे में। जो वो दांत निकाल निकाल कर हंस रहे थे ना, नफ़रत हो रही थी उनकी शक्ल देखकर। मतलब एक छोटी सी बच्ची, आपकी बेटियों से भी छोटी, उससे शादी करके बैठ गए हो निकाह करके और खुश हो रहे हो। बेशरम इंसान। इस्लाम में शादी की कोई रोक टोक नहीं है, ना एज का कोई रोक टोक है। लड़का बड़ा हो, लड़की बड़ी हो, आपस में अगर दोनों का प्यार मोहब्बत है या कुछ है तो उस शादी में कोई मना नहीं है। लेकिन शर्म करो कि वो एक अनजान लड़की, इतनी सी छोटी बच्ची उठाकर आपको किसने दे दिया? किस बेगैरत इंसान ने आपको दे दिया? अच्छा, उस इंसान को भी छोड़ो, हो सकता है उसकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, इन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया होगा फ्रेंड्स। और ये जो घटिया औरत है साइमा नाम की, इस घटिया औरत को डीडी के अब्बा की शादी की इतनी क्यों पड़ी हुई थी कि ये कभी मासी ढूंढ रही है, कभी कोई ढूंढ रही है, कभी किसको ढूंढ रही है? आखिर क्या वजह है? इसने एक बार बोला था अपने कमेंट में कि 3 दिन के अंदर सरप्राइज़ दूंगी और डीडी की मेरी कज़िन से शादी होने वाली है। वो बिल्कुल सीरियस थी, उसने वो बात मजाक में नहीं कहा था, वो बिल्कुल सीरियस थी और उसने सच ही कहा था। मुझे ऐसा लगता है उसने ये गुल खिला चुकी है। और फातिमा जो है वो आंख बंद करके पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। शर्म औरत जो है साइमा नाम की, इससे पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग के घरों के जो आदमी हैं वो लोग कहाँ हैं? वो बेगैरत आदमी जिनसे तुम लोगों ने शादी कर रखी है, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते हैं सामने? हमेशा तुम औरतों को सामने कर देते हैं। मतलब पैसा कमाने का इन्होंने एक इजी तरीका पकड़ा है कि दूसरे के आदमियों को फंसाओ, अपने साथ घुमाओ, शॉपिंगें करो और पैसे कमाओ गंदे तरीके से। इनको शॉपिंग करना होता है तो डीडी के साथ जाती है, कुछ भी करना होता है तो डीडी के साथ जाते हैं। डीडी के बिना तो इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मतलब 3 औरतों ने मिलकर फंसा रखा है डीडी को। डीडी का कैरेक्टर आप सबको पता है, सबको पता है पूरे यूट्यूब में। मेरी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किस टाइप का है। वो तो किसी के चुंगल में भी आ जाता है, जहाँ से कोई औरत उसको इशारा देती है ना, चुच्चू चुच्चू करके, वो उसी तरफ भाग जाता है। दूध पिलाई की रस्म कर रही है, बेड में बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उस जगह पर भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिवाय डीडी का कोई दूसरा आदमी नहीं है, सिर्फ डीडी और चारों तरफ औरतें बैठी हुई है। और बेगैरत साइमा से मेरी ये क्वेश्चन है, तुम बेशरम जो बार बार कह रही थी जीजा बुलाऊं या एंकल बुलाऊं, जीजा बुलाऊं या एंकल बुलाऊं, तो तुम लोग के अपनी ज़बान में कुछ नहीं बुलाते हैं? पाकिस्तान में क्या जीजा बुलाया जाता है? तलवे चाटना बंद कर दो, इंडिया के तलवे चाटना बंद कर दो बेशर्मो। कुछ नहीं होने वाला है तुम लोग का। तुम लोगों ने क्या समझा है कि एक तारा को अगर उन लोगों ने सपोर्ट कर करके इंडिया वालों ने इतना ऊपर चढ़ा दिया तो तुम सब भी ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे, इंडिया को मस्का लगाकर उनकी तलवे चाट चाट कर, जीजा जीजा करके। उनको पता है, उन सबको अभी पता चल गया तुम लोग की असलियत, कि तुम लोग क्या हो। इंडिया वालों ने एक बार धोखा खाया है, बार बार धोखा नहीं खाएंगे तुम लोगों से, ठीक है? तो इसलिए अपना जो ये मस्का पॉलिश लगाते हो ना, जीजा जीजा जीजा, ये सब बंद कर दो, ठीक है? ये नाटक पुराना हो चुका है अब।
तुम लोगों ने क्या समझा कि तारा की तरह शादी शादी का खेल खेलेंगे, सेकंड मैरिज कर दिया, फिर उसको तलाक दे दी, फिर थर्ड मैरिज इतना जल्दी कर ली? कि कोई जवान लड़का है जिनसे रहा नहीं जा रहा, इतनी जल्दी पड़ी हुई थी उनकी शादी की। ऐसा तो जवान लड़के भी शादी नहीं करते हैं कि एक बीवी को तलाक दे के फ़ौरन दूसरी शादी कर ली। उसको भी टाइम लगता है सेट होने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। इस बुढ़े को क्या ऐसी पड़ी हुई थी? कौन सी ऐसी बात थी कि नहीं इनकी शादी इतनी अफरा तफरी में करना पड़ा? तो अब ये 25 साल, इनके कहने के मुताबिक 25 साल, हालांकि वो 25 साल की नहीं है, 15-16 से ऊपर वो लड़की जा ही नहीं सकती है, इतने की है। तो इनके कहने के मुताबिक जो ये 25 साल की लड़की से अपने बाप का निकाह पढ़वा दिया, अब इनको माँ नज़र आएगी इसके अंदर, इस लड़की के अंदर इनको माँ नज़र आएगी। यही डीडी की अपनी ज़बान थी कि रिश्ते तो मेरे अब्बू के बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जब दूसरी शादी करवाने के ड्रामे कर रहा था और सायमा के साथ उसके घर में रुका हुआ था, पता नहीं क्या कर रहा था उधर, उस टाइम पे इसने क्या कहा था कि बहुत सारे रिश्ते मेरे अब्बू के मिल रहे हैं, लेकिन सब 25-30 की या उससे भी कम उम्र की लड़कियां मिल रही है, तो हमें तो एक माँ चाहिए अपने घर में, एक वालिदा चाहिए। तो इतनी कम उम्र लड़की लाके तो हम नहीं घर पे ला सकते हैं। हमें तो चाहिए 40 या 40+, 40 या 40 से ऊपर की, जो हमारी वालिदा बन के घर में आ सके। तो अब जो ये 15-16 साल की इतनी सी बच्ची लेकर आ गए हैं, ये इनकी वालिदा बनेगी। और वो जो बेशरम बेगैरत औरत है जो साइमा नाम की है, कहती है कि मेरी कज़िन है 25 साल की है। तो तुम लोगों ने अपनी कज़िन की इतने बूढ़े आदमी से शादी क्यों कर दिया? वो बेचारी देखने में भी खूबसूरत है, अच्छी खासी है, कोई गरीब लड़का, कोई मज़दूर लड़का, कोई भी उससे शादी कर लेता। ऐसा भी मौत नहीं आ रही है कि नहीं उसकी शादी इस आदमी से ही करना था। मतलब तुम लोगों ने इस आदमी के अंदर क्या देखा है? एक्चुअली बात क्या है पता है, ये लोग डीडी को नहीं छोड़ना चाहते। तीनों ने डीडी को झपट्टे मार के पकड़ा हुआ है कि डीडी हमसे कहीं दूर ना चला जाए। और ये जो लड़की है ये कोई कज़िन वज़िन इसकी नहीं है, ये झूठी मक्कार बेशरम औरत है। ये किसी गरीब, बहुत ही गरीब किस्म के मजबूर लोग होंगे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया इसने। वो डीडी के वालिद को देखो, मुझे ऐसा लगता था कि शायद सब में यह आदमी थोड़ा इज्जतदार है। इस आदमी की बेशर्मी देखिए, बैठा हुआ टांग पे टांग रख के और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अजीब बातें कर रहा है। कह रहे हैं चौथी शादी भी आपकी कर दें, तो कह रहा है हाँ इजाज़त देगी। तो बूढ़े इंसान, शर्म करो, थोड़ी सी तो गैरत करो, किस तरह की बातें कर रहे हो? अपनी ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की लेके साथ बैठा हुआ है और चौथी शादी इनको करना है। चलो शादी करो, कोई मसला नहीं, अपनी औकात भी तो देखो ना। शादी करने में मसला नहीं है, देखे 3 कर लो 4 कर लो शादी, उसकी बात नहीं है, लेकिन औकात भी तो बना के रखो ना कि सबकी हुकूक भी तो पूरे कर सकें। इस पूरे फैमिली ने दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। मतलब इस आदमी की उम्र देखिए, 80 साल से ऊपर इसकी उम्र होगी। इस ना कोई काम करता है, ना काज करता है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन है कि इंसान बोले इतना ज़्यादा पैसे वाला है। किसी ने अपनी बेटी दे दी कि चल मरेगा तो कम से कम बेटी तो दौलतमंद हो जाएगी, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो इस आदमी के साथ कोई अपनी बेटी क्यों देगा और किस वजह से देगा? ये 15-16 साल की बच्ची जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई है, जिसको अभी कुछ सही समझ ही नहीं है, वो इस बूढ़े आदमी को कैसे अपनाएगी, कैसे इसके साथ वक्त गुजारेगी? इसकी सोच, उसकी सोच, अच्छा चले सोच को भी छोड़े। कई बार ऐसा होता है, कब हमने सुना है 10-10, 15-15, 20-20 साल भी लड़का लड़की आगे पीछे होते हैं। कभी औरत बड़ी हो जाती है, कभी आदमी बड़ा हो जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार मोहब्बत होता है, शादी हो जाती है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये ऐसा एक आदमी है जो खुद कुछ भी नहीं करता है। जवानी में भी ये काम नहीं करता था, आप सब ने सुना होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो ये बिल्कुल ही बेकार बैठा हुआ है। ये क्या करेगा, क्या देगा उसको, या कौन सी उसकी शौक़ पूरा करेगा? कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ऐसे हालात में किस माँ बाप ने कौन सी मजबूरी के तहत इसको अपनी बेटी दे दिया? और ये घटिया औरत कह रही है ये मेरी कज़िन है। झूठी मक्कार औरत, तुम्हारी कज़िन कहाँ से हुई है? कहीं से भी इसके कज़िन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रही है। पता नहीं कौन सी बात को छुपाने के लिए ये लोगों ने अभी ये तीसरा शादी का खेल खेला है। खैर वक्त के साथ साथ ये भी सामने आ ही जाएगा। ये बेशरम औरतें जो दूसरे के आदमियों को फंसा कर ये काम कर रही हैं ना अपने चैनल के लिए, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये जो घटिया औरत है साइमा नाम की, मैं इससे सवाल करना चाहती हूँ, डीडी की वाइफ और बच्चे इस शादी में क्यों नहीं है शामिल? ये घटिया औरत हर बात का जवाब देती है ना।
एंकल की शादी, एंकल की शादी। पहले बोलना तो सीख ले। ना एंकल बोलना आता है, ना एंटी बोलना आता है। अंकल और आंटी बोला जाता है, एंकल एंटी नहीं बोला जाता है, ठीक है। बोलना नहीं आता तो उर्दू में चाचा चाची, मामा मामी, खाला, अपने उर्दू ज़बान इस्तेमाल करो। एंकल एंकल, एंटी एंटी, ये सब मत किया करो, लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो अपनी बेटी को जो बेड पे बिठा बिठा के नचा रही थी अकबर के साथ, तो उसके अपनी जो नवासियां हैं वो क्यों नहीं है शामिल इस शादी में? डीडी बगैरत, तुमने अपनी बीवी बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए हो? औरतों के बीच में बैठ के तुम बड़ा मज़ा मार रहे हो। तुम कौन हो इनके? तुम्हारे साथ इनका क्या रिश्ता है? फिर ओपनली आकर बता दो ना। तुमने अगर कोई शादी का राज खोला कि तुम्हारी शादी हुई है ना, तो लोग तुम पर लानत भेजेंगे, ठीक है। तुम ये मत समझो कि तारा ने 13 साल की शादी का गेम लेकर आई थी तो मैं भी अपनी बीवी से या खुद आकर ऐलान करूंगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली और सिंपैथी मिलेगा और हम भी तारा की तरह पहुंच जाएंगे आसमानों तक। तुम लोगों ने इंडियन व्यूअर्स को क्या समझा हुआ है? पागल समझा हुआ है कि हर टाइम पे धोखा दोगे, हर टाइम पे उनको धोखा दोगे और अपने पीछे भगाओगे। नहीं नहीं नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये पूरा का पूरा ख़ानदान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, मरने की उम्र का हो, इस सारे बेशरम हैं। डीडी के वालिद को देखिए कैसे बैठे हुए हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस बूढ़े इंसान को तो पहले इनकार करना चाहिए था कि नहीं, मैं इस लड़की से नहीं शादी कर सकता हूँ। बूढ़ा शादी करके खुश हो रहा है कि हाँ बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है। खैर इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी पहली बीवी का भी वही आया था कि वो चली गई थी किसी के साथ, फिर ये दूसरी भाग गई इनको छोड़कर, अब तीसरी तो है ही बहुत छोटी, उसका तो कोई कसूर ही नहीं होगा अगर वो कोई भाग कर किसी के साथ चली जाए। इस बेशरम औरत को आप लोग और सपोर्ट करना बंद करो। ये बेशरम जो 3 औरतें हैं ना, इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करो। आप लोग ऐसे बेहया बेशरम औरतों को सपोर्ट करोगे ना, तो इस तरह की औरतें और भी बाहर निकल निकल कर आएंगी। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इनको सपोर्ट करना बंद करो। और अब ये बेशरम आकर क्या कह रहा है आज कि वो 25 साल की नहीं है। वो गलती से साइमा ने बोल दिया कि वो 25 साल की है, गलतफहमी हो गई है। शादी का जब निकाह पेपर बनकर आएगा पता नहीं कहाँ से, वो मैं दिखा दूंगा। बेशरम इंसान, उसके कज़िन है, उसको उम्र का नहीं पता। तुम दोनों ही झूठे हो, एक नंबर की बेईमान हो, ठीक है। तुम कागज़ दिखाओ या निकाहनामा दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने जाके इस पर थू थू किया कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि 15-16 साल की बच्ची से तुमने शादी कर दी। नैना जो इसकी अपनी बहन है, उसने खुद कहा कि मैंने देखा जब उस लड़की को, वो मुझे कहीं से भी 25 की नहीं नज़र आई। तो बिल्कुल सही बात है, वो है ही नहीं 25 की, तो कहाँ से नज़र आएगी? तुम लोगों ने किसी की बेटी के साथ मजाक किया है ना, उसका मजाक उड़ाया है, उसकी जज्बातों से खेला है तुम लोगों ने सिर्फ अपने तमाशे के लिए। अल्लाह पाक तुम लोग के साथ भी बुरा ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो बेशरम बेगैरत औरत है जो कहती है मैंने अपनी बेटी के लिए चैनल बनाया है, मेरी बेटी को शौक़ था, अल्लाह इसको तो सबसे पहले बताएगा कि ये बेशरम औरत खून के आंसू रोएगी। निकाह खुशी के लिए किया जाता है, मजबूरी के लिए नहीं। उस लड़की को तुम लोगों ने मजबूर किया, पता नहीं किस गरीब बेबस घर की लड़की है, उसको तुम लोगों ने मजबूर करके एक 80 साला बुढ़े के साथ जोड़ दिया। पाकिस्तान वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें खोले और इस तरह की शादी पर आवाज़ उठाए, इन लोगों पर केस करे कि नेक्स्ट टाइम ये लोग ऐसे चीज़ें ना कर पाए। और इस जगह पर बिल्कुल इस्लाम कार्ड नहीं खेले, ठीक है। इस्लाम कार्ड नहीं खेले। इस्लाम में किस तरह शादी की इजाज़त है, क्यों है, रीज़न दिया गया है। ऐसे मौज मस्ती के लिए शादियां नहीं बोला है कि तुम बेकार हो, निखट्टू हो, कुछ भी नहीं करते हो, कमाते भी नहीं हो और जाकर तुम छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर लो। औकात होनी चाहिए आदमी में, औकात। 1 बीवी हो, 2 बीवी हो, 3 बीवी हो, 4 बीवी हो, चारों को रखने की औकात होनी चाहिए, चारों को बराबर का हुकूक देने की औकात होनी चाहिए, तब जाकर शादी कर सकते हैं। हमने यही सुना है कि 4 शादी कर सकते हैं, 4 शादी सुन्नत है, लेकिन उसके बहुत सारे कंडीशंस है। उसको अगर मान सके और मान के पूरा कर सके तो शादी कर सकते हैं। ऐसे मौज मस्ती के लिए 4-4 शादियां कोई नहीं करता, एक ही शादी करते हैं। ये डीडी जो है बेशरम के नाम से जाना जाता है यूट्यूब के अंदर, वो आज कह रहा है कि 7 शादी कर सकते हैं।
یہ کون لوگ ساتھ شادی کرتے ہیں اور اس نے کون سے حدیث میں پڑھ لیا ہے، کون سے کتاب میں پڑھ لیا ہے؟ تھوڑا مجھے بھی بتانا، آپ لوگ کو اگر کسی کو پتہ ہے۔ مجھے تو آج تک نہیں پتہ کہ 7 شادیوں کی اجازت ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، وہ بھی بہت سارے کنڈیشن سے۔ کوئی کرتا ہی نہیں ہے 4 شادی، ایک شادی سنبھالنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، 4 کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ لوگ بہت ہی بے شرم لوگ ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح ناانصاف لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سائمہ نام کی عورت ہے، روبینہ جی نے صحیح بولا تھا کہ یہ بہت ہی بے شرم اور آوارہ ٹائپ کی عورت ہے، بالکل صحیح کہا تھا۔ اگر یہ آوارہ قسم کی عورت نہ ہوتی تو ڈی ڈی کے بیوی بچے اس کے گھر پہ ہوتے، نہ کہ صرف ڈی ڈی اکیلا اس کے گھر پہ ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس سے جا کر آپ سب پوچھو کہ ڈی ڈی تمہارے گھر پہ کیا کرتا ہے، کیوں رکنے کے لیے آتا ہے؟ آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ یوٹیوب میں تم لوگ کی جان پہچان ہوئی ہے اور اس جان پہچان کے بعد تم نے اس کو اپنے گھر پہ ہی سلانا شروع کر دیا، آخر کیوں؟ تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی ورڈ نکلی ہے تو سوری کہنا چاہوں گی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ غصہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ کوشش کر کے بھی انسان اپنا منہ روک نہیں سکتا۔ یہ لوگ جو گندگی پھیلا رہے ہیں یوٹیوب کے اندر، ایک کے بعد ایک غلط باتیں ان کے لیے منہ سے نکلتی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔